हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी बसंत का पाठ 1 के प्रश्नोत्तर। क्योंकि पाठ 1 की चिड़िया वह चिड़िया जो चैप्टर की का भावार्थ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लिंक से उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर हम शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ का नाम है वह चिड़िया जो हिंदी बसंत। ठीक है, क्लास 6 हो गया हमारा और पाठ ये 1 है हमारा। अब हम यहाँ शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं दूध भरे जुंडी। दूध भरे माने रस से भरे हुए। जुंडी के दाने, बाजरे के दाने, और बाजरे के अलावा जौ ज्वार जो भी दाने होते हैं वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर बाजरे के दानों के बारे में बताया गया। रुचि से मज़े से या आनंद से। संतोषी चीज़ शब्द है संतोष करने वाली, यानी जो कुछ भी उसे मिल जाता है उस पर वो संतोष कर लेती है। अन्न हो गया अनाज। कंठ गला, यानी कंठ में गले के कंठ जो वो चीज़ होती है जो गले के अंदर एक स्थान होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, तो हम इसको गला भी कह सकते हैं। विजन माने होता है एकांत स्थान, वन्य प्रदेश, जो जहाँ पर व्यक्ति आसानी से बिना रोक टोक रह सकता है ना। तो यहाँ पर ये चिड़िया के बारे में जो शब्दार्थ थे हमने वो पढ़ लिए। अब प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यहाँ पे मैंने छोटी चिड़िया दे रखा है। यहाँ पर आप संतोषी चिड़िया भी डाल सकते हो और गर्वीली चिड़िया भी डाल सकते हो, मुँह बोली चिड़िया भी डाल सकते हो, है ना। तो वह चिड़िया भी डाल सकते हो। तो और कोई भी आप शीर्षक डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर चिड़िया से संबंधित बात है तो चिड़िया के बारे में ही आपको शीर्षक देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो यहाँ पर हमने कविता में, अब जब मैंने भावार्थ बताया था तब आपको बताया था कि चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है। चिड़िया को अन्न से, जंगल से, और जिस नदी से वे ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे वो प्यार करती है। और ये तीनों चीज़ें ही हमारे जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमें ये ना मिलेंगी तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें, इन तीनों चीज़ों से चिड़िया को बहुत प्यार है और हमें इन तीनों ही चीज़ों को क्या करना है, बचाना है ना। कम खर्च करना है, बर्बाद नहीं करना है, उसका यूज़ करना है, उसका प्रयोग करना है, उसका दुष्प्रयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने चिड़िया को संतोषी, मुँह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? अब देखिए, चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है ना। तो ये आकार में कैसी है, छोटी है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट हो जाती है इसलिए उसे संतोषी चिड़िया बताया है ना। वह सारी बातें को बोल देती है, यानी जो कुछ वो खाती है वो अपना गाना गाती है, उसमें वो बोल देती है, इसलिए उसे मुँह बोली भी कहा है ना। और या फिर वो जब हम उसे पानी देते हैं तो वो हमारे मुँह लग जाती है, बार बार हमारे घर आ जाती है, तो इस शब्द से भी हम उसे मुँह बोली कह सकते हैं। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है, यानी जब नदी में पानी होता है और वो उसमें पानी कैसे लाती है, आप बताइए कि नदी पूरी पानी से उफन रही है और ज़रा सा भी अगर चिड़िया का बैलेंस डिसबैलेंस होगा या बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, पानी में गिर सकती है, उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए वह इसलिए उसे पानी पीने का साहसी काम करती है, तो इसलिए उसे गर्व है अपने ऊपर कि मैं इस तरीके का काम कर लेती हूँ, तो इसलिए उसे गर्वीली चिड़िया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आशय स्पष्ट करो। आशय का मतलब होता है उसका भावार्थ, यानी वो लाइन क्या कहना चाह रही है उसके बारे में बताओ। तो चिड़िया जब रस उड़ेल कर गा लेती है। अब देखिए, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है कि मानो उसने जो अपना अन्न सारा, यानी उसने अपना सारा रस गाने में उड़ेल दिया है। जो शक्ति उसे अन्न से प्राप्त हुई है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो मिठास है, वो सारा उसने अपने गाने में उड़ेल दिया है, यानी लौट दिया है।
और जिससे कि उसका गाना बहुत मीठा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल अर्थात जब नदी उफान पर होती है तो पानी से लबालब भरी होती है, तभी वह चिड़िया उस नदी से पानी की बूंद रूपी मोती ले जाती है और अपनी प्यास बुझाती है। तो यहाँ पर उसका प्यास बुझाने का जो साहसी कार्य है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी से अधिक रंग का, कोई पक्षी एक से अधिक होगा, एक से अधिक रंग का है तो लिखें कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है, और मैना का क्या होता है, हल्का काला रंग। तो इस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे। देखिए कौवा, कौवा कैसा होता है आप देखते हैं। शरीर कौवे का काला रंग होता है, पंख हल्का या गहरा काला, यानी कौवा पूरा काला होता है लेकिन उसके कुछ पंख, जो शरीर होता है उसका काला रंग होता है, और पंख का रंग हल्का या गहरा काला, या तो डार्क होता है या फिर लाइट ब्लैक होता है ना। अब बत्तख में देखेंगे, बत्तख की कैसी होती है, चोंच और पाँव पीले रंग और शरीर सफ़ेद पंखों से भरा हुआ, उसकी चोंच और जो पैर होते हैं वो पीले से रंग के होते हैं। आप पिक्चर बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी चोंच और पैर बनाते हो वो पीले रंग के बनाते हो, और शरीर उसका सफ़ेद पंखों से भरा हुआ बनाते हो। अब कबूतर देखेंगे, कबूतर का शरीर कैसा होता है, स्लेटी रंग का होता है, आंखें लाल, पाँव होते हैं उसके गुलाबी और गला सतरंगी रंग का, है ना। तो ये इस तरीके से ये जो भी हमें जानवर दे रखे थे, जानवरों के नाम दे रखे, पक्षियों के नाम दे रखे थे, तो उनकी ये अलग अलग रंगों के बारे में बताया गया है, बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की बात। अब यहाँ पे ऐसे व्याकरण शुरू हो गई। यहाँ पे पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीचे नीले पंखों वाली चिड़िया, या सबसे ऊपर वाली दराज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित यहाँ पे लाइन खींची हुई होगी, जैसे पंखों वाली, ऊपर वाली, नीले पंखों वाली, या सबसे ऊपर वाली। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींची हुई होगी। तो रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। विशेषण माने विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, चिड़िया की विशेषता। चिड़िया की विशेषता क्या है, वो पंखों वाली है, और दूसरी तरफ नीचे नीले पंखों वाली है, ऊपर वाली दराज या फिर सबसे ऊपर वाली दराज। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये दराज और चिड़िया की क्या है, विशेषता बताई जा रही है। देखेंगे यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहा है। अगले पृष्ठ पर यानी दूसरे पेज पर वाला या वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की सहायता से इनके आगे एक एक विशेषण जोड़ो। यहाँ विशेषण हमने जोड़ा है, जैसे देखा है मोरों वाला बाग, तो मोरों वाला बाग, तो मोरों बाग कैसा है, मोर वाला, लेकिन हमें उसमें भी आगे विशेषण जोड़ना है। तो कैसे मोर हैं, मोरों में हमने विशेषण लगा दिया, कैसे मोर हैं, रंग बिरंगे। मोर कैसे हैं, रंग बिरंगे, है ना। मोर कैसे हैं, रंग बिरंगे, मोरों वाला बाग। अब पेड़ों वाला घर, तो कैसे पेड़ों वाला, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो फूल कैसे, लाल नीले फूलों वाली, या यहाँ पे लाल फूलों वाली कर देंगे, या पीले फूलों वाली क्यारी। कैसी है क्यारी, लाल फूलों वाली, या पीले फूलों वाली, या नीले फूलों वाली। किसी भी रंग का फूल होता है, फूल तो बहुत कलर के होते हैं, हम कर सकते हैं। अब जैसे खादी वाला कुर्ता, तो खादी का कुर्ता या तो सफ़ेदी रंग का होता है, पूरा सफ़ेद नहीं होता, हल्का सा पीला रंग दिया होता है खादी का कुर्ते का, तो हम कह सकते हैं कि सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। अब रोने वाला बच्चा या तो कम रोने वाला होगा या ज़्यादा रोने वाला होगा, तो हम बना सकते हैं कि ज़्यादा रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, तो मूँछें या तो बहुत छोटी हो सकती हैं या बड़ी हो सकती हैं, तो क्या करेंगे, बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विशेषण इसमें जोड़ दिया है ना। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वह चिड़िया डैश लगा हुआ है, जुंडी के दाने रुचि से डैश खा लेती है, वह चिड़िया डैश रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छाप वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के लिए
ढंग की, दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण नीचे दिए गए वाक्यों के कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण को छांटो। तो क्रिया विशेषण है कि जो कार्य हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो क्रिया विशेषण जो जो कार्य की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हो गए, है ना। जो क्रिया, जो कर्म, जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, क्रिया विशेषण। अब देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो सोनाली मुंह में लड्डू ठूस रही है कैसे, मतलब हो गया जल्दी जल्दी। यहाँ जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो गेंद किस तरीके से चली गई, गेंद का काम हो रहा है ना यहाँ पे। गेंद कहाँ चली गई है, झाड़ियों में चली गई है। और कैसे चली गई है, लुढ़कती हुई। यहाँ तो ये लुढ़कती हुई क्या है, क्रिया विशेषण हो गया। अब देखेंगे, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जब भूकंप आता है तो सब कुछ क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण इसकी क्या है, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यहाँ पे ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे। देखेंगे, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। यहाँ पर ये गलत हो गया है, तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा धप से। क्रिया विशेषण क्या है, धप से, है ना। आंगन में गिरी, क्या चीज गिरी, कैसे गिरी, धप से गिरी, है ना। तो कोई चीज कैसे गिरी, धप से गिरी। तो यहाँ पे सफेद सी हट जाएगा, धप से आ जाएगा। ये शायद मिसप्रिंट हो गया, टार्मी तेरे से ही गलती हुई हो। टार्मी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो कैसे वो झपटा, फुर्ती से। कैसे झपटा बेटा, फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो तेजिंदर कैसे बैठ गया कोने में, सहम कर। यहाँ पे सहम कर जो है आपका क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। क्या बढ़ गई है, यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, लेकिन कैसे बढ़ी है, अचानक। तो यहाँ पर ये अचानक क्रिया विशेषण है। ये आप ठीक कर लेंगे, धप से आंसर है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।